कर्म ना करे परीक्षित महाराज तो भी मानव का धर्म बेकार है, तो भी मानव होना बेकार है। क्योंकि घर गृहस्थी में भी मनुष्य को फंसना चाहिए, संतान का भी होना बहुत आवश्यक होता है, धन संपत्ति का होना भी बहुत आवश्यक होता है। और ये धन संपत्ति संतान घर गृहस्थी कब तक आएगी, कब तक आएगी? जब तक हम अपना कर्म करेंगे। और बुजुर्गों, जब हम अपना कर्म करना ही छोड़ देंगे तो बताओ धन संपत्ति कहां से आएगी? बड़े विचार करना, जब हम अपना कर्म ही करना छोड़ देंगे तो फिर धन संपत्ति कहां से आएगी? अब जैसे आप लोग बैठे हो और आप लोगों के सामने अगर थाली भोजन की परोस कर रख दी जाए और आपसे दूर आपको बैठा दिया जाए और आप मन ही मन में जब विचार करो कि हे प्रभु कैसे करेगी जब थाली हमारे पास में आ जाए और जहाँ में ते कौर टूट के और मेरे मुख में चलो जाए, तो बताओ ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, कहने का अभिप्राय कि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक उस थाली के पास में हम चलकर नहीं पहुंचेंगे, जब तक उसमें कौर तोड़ करके मुख में नहीं डालेंगे, तब तक भोजन नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से कहा जाता है कि जब भगवान मनुष्य को जन्म दे करके धरती पर भेजता है तो महाराज भगवान मनुष्य से एक ही बात कहते हैं कि तुम जाओ तो पृथ्वी पर अपना कर्म भी करो, घर गृहस्थी को भी संभालो, लेकिन साथ ही साथ मेरा भजन भी करो। इसलिए भगवान मनुष्य को धरती पर भेजते हैं। अब महाराज जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जय का लिख दी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और जल लिख देते बड़े भाग हाथी तन पावा। अगर ये लिख देते कि बड़े भाग हाथी तन पावा, लेकिन यही क्यों लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा? क्योंकि मानव का शरीर ऐसा शरीर है कि भगवान ने मनुष्य के अंदर हर एक क्षमता दी है। परीक्षित महाराज, सोचने की बुद्धि दी, खाने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए, देखने के लिए आंखें दी, भगवान ने सब कुछ दिया। और जानवरों के अंदर क्या है? केवल खाओ और बस पड़े रहो, खाओ पड़े रहो, खाओ पड़े रहो, बस इसके सिवा जानवर कुछ नहीं कर सकता, पशु कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए महाराज मानव का शरीर एक ऐसा शरीर है कि ऐसा तन है कि इससे जितना हो सके इसका उपयोग करो। क्योंकि भगवान ने आपको ऐसे ही नहीं बनाया कि आप भी आओ पशुओं की तरह पड़े रहो, खाओ पियो फिर पड़े रहो, इसलिए नहीं बनाया। हम ये नहीं कहते हैं कि दिन में 24 घंटा हो तो 24 घंटा भगवान को नाम लीजिए, सो तो नहीं हम कहते हैं। लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय केवल ये है, और भागवत भी हमको यही सिखाती है। इसे भागवत कराई किस लिए जाती है? भागवत इसलिए कराई जाती है क्योंकि महाराज कलयुग चल रहा है, और कलयुग में मानव जो है, मानव की प्रवृत्ति कुछ ऐसी हो गई है कि आजकल लोग, सभी बुजुर्ग जानते होंगे, आजकल लोग और मानव ऐसा हो गया है कि आजकल मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अगर मनुष्य की एक आंख फूट जाए तो अपना जो दुख नहीं करे कि मेरी एक काय को फूटी है, अकेले जो सोचे कि अगर मेरी एक फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाए। तो मानव की प्रवृत्ति कुछ ऐसी हो गई है। तभी तो भगवान कहते हैं कि हमने तुम्हें अगर जन्म देकर के धरती पर भेजा है तो धरती पर जाओ, घर गृहस्थी भी बसाओ, संतान में भी रहो, धन संपत्ति भी कमाओ, लेकिन मेरा साथ साथ भजन करो, और जितना उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ उतना ही तुम करो। क्योंकि महाराज अगर भगवान जब तक चाह रहे हैं और जब तक भगवान की इच्छा है तभी तक आप चल सकते हो, और अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो अभी यहीं बैठे बैठे आपके साथ में क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है। ध्यान रखना, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। भगवान की बिना मर्जी के फूल भी नहीं खिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक ये सांसें चल रही हैं, जब तक ये शरीर में आत्मा है, तब तक इस शरीर से भजन करना चाहिए।
और महाराज ये भी सभी लोग जानते होंगे कि धन संपत्ति कितनी भी कमा लेना, घर घाट महल बना लेना, तुम्हारे घर में सब गवर्नमेंट जॉब करने लगे और खूब सारी धन संपत्ति आने लगे, सरकारी पैसा आने लगे, लेकिन ध्यान रखना कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन आज के संसार में कोई भी मानव सुखी नहीं है। चाहे राजा के पास जाइयो और राजा के पास में जाकर के उससे ये पूछना जाकर के, जब बता भैया क्या तू सुखी है? राजा के पास में जाकर के ये पूछना कि भैया क्या तू सुखी है, तो महाराज राजा के मुख से ये बात नहीं निकलेगी कि भैया हम सुखी है। क्योंकि महाराज संसार में जो आता है कहीं पैसे से दुखी, अब किसी के पास में पैसा है तो संतान नहीं है, और अगर संतान है तो काऊ के पास में पैसा नहीं है। चाहे राजा के पास में चले जाइयो, चाहे महाराजा के पास में चले जाइयो, जाके जब पूछो भैया तुम सुखी हो, तुम्हारे पास में सर्व सुख है, तो महाराजा भी ये नहीं कहेगा कि मेरे पास में सुख है। क्योंकि संसार की ये सत्यता है कि जीवन में जो आता है वो सर्व सुख लेकर के नहीं आता। एक कवि लिखता है वो सुंदर शब्दों में,